सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि मैंने पेडागॉजी और साइकोलॉजी का रैपिड रिवीजन राउंड स्टार्ट किया था, जिसके पार्ट 2 में कल हमने 20 मिनट का एक वीडियो बनाया था और अब हम शुरू करते हैं। शिक्षा एवं मनोविज्ञान, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। अध्यात्मवादी दार्शनिक मनुष्य के लौकिक जीवन की अपेक्षा उसके परलौकिक जीवन को अधिक महत्वशाली मानते हैं, अर्थात शिक्षा ऐसी हो जिससे मुक्ति मिले। मुक्ति दो प्रकार की, जीवन से मुक्ति, विदेह से मुक्ति। ठीक है। भगवत गीता में कहा गया है, राग द्वेष वैमुक्त केसु विषयानिंद्र यश्चरण आत्मवश्य वृद्धियात्मा प्रसाद मदि गच्छति। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। वास्तव में शिक्षा मनोविज्ञान का व्यवहारिक पक्ष है। कौन सा पक्ष है? ये व्यवहारिक पक्ष है, क्योंकि मनोविज्ञान के सिद्धांतों का जिस क्षेत्र में उपयोग होने लगता है उसी के नाम से उसकी एक अलग शाखा बन जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की अभिन्न शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ अरस्तू के समय हुआ है और इसकी उत्पत्ति यूरोप में पेस्टोलॉजी हर्बर्ट और फ्राविल के कार्यों से हुई है। आज इसे मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप माना जा रहा है, क्योंकि यह शिक्षकों और छात्रों को अच्छे शिक्षण में सहायता प्रदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान को हम निम्न परिभाषाओं के द्वारा भली बात ही समझ सकते हैं। C.E. स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान उन अनुसंसाधनों का शैक्षिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है जो शैक्षिक परिस्थितियों में मानव तथा प्राणियों से संबंधित है। कॉल्सनिक शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों और उपलब्धियों का शिक्षा में प्रयोग करता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार व्यवहारिक मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षा समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन के साथ साथ मनोवैज्ञानिक खोजों तथा सिद्धांतों का शिक्षा में प्रयोग करने से संबंधित है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। स्टाउट के अनुसार मनोविज्ञान द्वारा शिक्षा के सिद्धांतों को दिए जाने वाला मुख्य सिद्धांत यह है कि नवीन ज्ञान का विकास पूर्व ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। तो ये किसने कहा था? स्टाउट ने कहा। क्रो एंड क्रो। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अधिगम का वर्णन व व्यवस्था करता है। जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक। किसने कहा? क्रो एंड क्रो। स्टीफन शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। ट्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन करता है। शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन करता है। ये किसने कहा? ट्रो के अनुसार। C.H. गुड शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक विभिन्न परिस्थितियों में गुजरते हुए व्यक्तियों में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के विषय में यह कहा गया कि शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु अधिगम को प्रभावित करने वाले निम्न निर्धारकों से संबंधित है। किससे संबंधित है? वंशगत और सामाजिक विरासत, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक एवं सामाजिक विशेषताएं, शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक परिणाम, शिक्षक तथा शिक्षार्थी का मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है जो जीवन के वास्तविक आदर्शों की प्राप्ति में सहायक होता है। यह एक विधायक विज्ञान है जिसने मनोविज्ञान के सिद्धांतों को अपनाकर शिक्षा में उसका अनुप्रयोग किया। ठीक है। 1945 में अमेरिका की वैज्ञानिक परिषद ने शिक्षा मनोविभाग ने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र निर्धारण के उद्देश्य से एक समिति की स्थापना की। सर्वेक्षण उपरांत शिक्षा मनोविज्ञान के निम्न क्षेत्रों का निर्धारण समिति द्वारा किया गया। मानव विकास, अधिगम, व्यक्तित्व और समायोजन, मापन एवं मूल्यांकन, अध्ययन विधियाँ। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के जो क्षेत्र है इसमें क्या क्या आते हैं? वंशानुक्रम और वातावरण आता है। शैशवावस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास आता है। अधिगम सिद्धांत, अधिगम अंतरण आता है। बुद्धि और उसका मापन आता है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्तित्व और उसका मापन तथा समायोजन, सृजनशीलता और उसका मापन, विशिष्ट बालकों की शिक्षा, चिंतन, तर्क एवं समस्या समाधान, मापन और मूल्यांकन, अध्ययन विधियाँ, समाज मनोविज्ञान। ठीक है। अब
कैली ने शिक्षा मनोविज्ञान के निम्नलिखित कार्य बताए हैं जिन्हें एक चार्ट के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ठीक है। बालक की प्रकृति का ज्ञान, 2 अधिगम उद्देश्यों की जानकारी, शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का ज्ञान, शिक्षण अधिगम सिद्धांत, तैच्छिक उपलब्धियों के मूल्यांकन की विधियों का ज्ञान, समायोजन, संवेगात्मक नियंत्रण। मनुष्य के लौकिक जीवन को ही सत्य मानते हैं। ये हमारे भौतिकवादी विचारक होते हैं। इनकी दृष्टि में जीवन का अंतिम उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है। जैसे चारवाकों की दृष्टि में शिक्षा वह है जो मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने योग्य बनाती है। हर्बर्ट स्पेंसर, शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। ठीक है, ये किसने कहा था? हमारा हर्बर्ट स्पेंसर ने। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है। शिक्ष का अर्थ है सीखना और सिखाना, अतः शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है सीखना व सिखाने की कला। शिक्षा शब्द के लिए अंग्रेजी में एजुकेशन वर्ड का यूज होता है, जो कि लैटिन वर्ड एजुकेटम से बना हुआ है। कौन से वर्ड से बना है? लैटिन वर्ड है हमारा एजुकेटम, जिससे कि हमारा जो है ये बना हुआ है। एजुकेटम शब्द इसी भाषा के ई तथा ड्यू को शब्द से मिलकर बना है। ई का अर्थ होता है अंदर से आगे तथा जन्मजात शक्ति को बाहर अभिव्यक्त करना शिक्षा है। प्रत्येक बालक में जन्म के समय कुछ जन्मजात शक्तियाँ बीज रूप में समाहित रहती हैं। उचित वातावरण के साथ संबंध स्थापित होने पर जन्मजात शक्तियाँ बाह्य रूप में प्रकट हो जाती हैं। शिक्षा शब्द का प्रयोग 2 रूपों में होता है, प्रक्रिया रूप में, परिणाम रूप में। प्रक्रिया रूप में इसमें शिक्षा चल रही है, परिणाम रूप में उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। सा विद्या या विमुक्त है, किसने कहा था? शंकराचार्य ने। स्वामी विवेकानंद ने कहा है मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। ठीक है। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक सुकरात के अनुसार शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं का विकास करना है जो उसे अपने वातावरण को नियंत्रित करने तथा अपनी संभावनाओं को पूरा करने योग्य बनाती है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण सर्वोत्तम विकास से है। वास्तव में शिक्षा मानव व्यवहार का परिधान है, यानी कि एजुकेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। उपनिषद ये हमारे वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है जिसका विषय दर्शन है और दर्शन का विषय तत्वमीमांसी तत्व हैं और तत्वमीमांसी तत्व के अंतर्गत ईश्वर, आत्मा, जीव, जगत 3 तत्व आते हैं। और मनोविज्ञान का जन्म दर्शन से हुआ है, इसलिए मनोविज्ञान का दार्शनिक विषय आत्मा रहा है। उपनिषद का अर्थ होता है उप यानी समीप, नी माने निष्ठापूर्वक और सद का अर्थ होता है बैठना। आत्मा रूपी सहानुभूति को जानने के लिए गुरु के पास श्रद्धापूर्वक बैठना उपनिषद है। ठीक है। साइकोलॉजी जो है इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के 2 शब्द साइकी और लोगोस से मिलकर हुई है, अर्थात आत्मा का अध्ययन। ठीक है। साइकी मीन्स जो है क्या होता है? साउल यानी कि आत्मा। ठीक है। और लोगस बोलते हैं अध्ययन को। मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का अंग है। ठीक है। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं मानव जाति के ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ मनोविज्ञान के अर्थ में कई बार परिवर्तन हुआ है। वुडवर्थ के शब्दों में सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर इसने अपनी चेतना का त्याग किया, अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार के धनात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। मैकडूगल मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन या मानव व्यवहार को उन्नत बनाने की दृष्टि से जब व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो अध्ययन की इस शाखा को शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से संबोधित किया जाता है।
मनोवैज्ञानिक काल्सनिक का मत है कि शिक्षा और मनोविज्ञान के सर्वप्रथम व्यवस्थित सिद्धांतों में से एक प्लेटो का भी था, जो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में दिया था। इसलिए रूसो रिपब्लिक को न्यायशास्त्र का ग्रंथ न मानकर शिक्षा शास्त्र का ग्रंथ माना, लेकिन अमेरिकी वैज्ञानिक स्किनर महोदय ने शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ प्लेटो के शिष्य अरस्तु से माना है। ठीक है। अमेरिका की नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन संस्था के प्रयास से 20वीं शताब्दी में शिक्षा मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत के प्रवर्तक अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। किसको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। ये अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत, क्योंकि उन्होंने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान 1930 में अधिक व्यवस्थित ढंग से शिक्षा मनोविज्ञान पर चिंतन प्रारंभ किया। ठीक है। अब आते हैं इसके कुछ रैपिड क्वेश्चंस हैं। मनोविज्ञान का विषय चेतना किसका मत है? ये हमारा विलियम जेम्स का मत है। मनोविज्ञान का विषय आत्मा प्लेटो का मत है। साइकी और लोगस यूनानी शब्द से मनो बने हैं। ठीक है, यानी कि आत्मा का अध्ययन। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, मैकडूगल ने कहा। नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज एंड टीचर्स एजुकेशन अमेरिका की संस्था थी। ठीक है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी ग्रीक शब्द से हुई है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा। मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का हिस्सा माना जाता है। मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, ये मॉर्गन ने कहा। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, वाटसन ने कहा। मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान एक विधायक की विज्ञान है। बुद्धि और शरीर, ठीक है, बुद्धि और शरीर समाहित हैं, ये जैविक कारक है। व्यवहारवाद के प्रवर्तक थे जेबी वॉटसन। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक है सिगमंड फ्रॉयड। मुझे बालक दे दीजिए, तुम उसे जैसा बनाना चाहते हो उसे मैं वैसा ही बना दूंगा, ये वाटसन ने कहा। सिगमंड फ्रॉयड के अनुसार निम्न में से मन की 3 स्थितियां कौन कौन सी होती है? चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। ठीक है। इड या इद, ईगो, ईजियो, सुपर ईगो को मानव संरचना का विभिन्न अंग किसने माना? कौन मानता था? फ्रॉयड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। ईड, ईगो और सुपर ईगो। केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति है, मृत्यु एवं जीवन, यह विचार है। किसने कहा? फ्रॉयड ने। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बालक है। शैशवाकाल जन्म से 6 वर्ष तक। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है जन्म से पूर्व तक। किशोरावस्था का समय है 12 से 18 वर्ष। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है? 140 से अधिक, 140 से अधिक होनी चाहिए, तो वह बालक प्रतिभाशाली बालक है। अधिगम का अभिप्राय क्या है? सीखना। अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहारवादी कौन है? गिलफर्ड। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया पावलाव। ठीक है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया पावलाव। उद्दोपन अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक। क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत स्किनर। क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत स्किनर। सूक्ष्म सिद्धांत के प्रवर्तक कॉलर। सूट सिद्धांत के प्रवर्तक कॉलर। चिन्ह सिद्धांत के प्रवर्तक टालमैन। चिन्ह सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? टालमैन। पावलाव ने अपने सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया था? कुत्तों पर, ये याद रखिए। कोहलर ने अपना सूझ सिद्धांत किस पर किया था? सुल्तान नामक चिंपांजी था। तो जो पावलाव ने अपने सिद्धांत का प्रयोग कुत्ते पर किया, कोहलर ने सूझ सिद्धांत का प्रयोग सुल्तान नामक चिंपांजी पर, स्किनर ने अपने प्रयोग चूहे एवं कबूतर पर किए। समीपता अनुबंध सिद्धांत के प्रवर्तक एडविन रेगुथरी। थॉर्नडाइक ने अपने
प्रयोग किस पर किए थे? बिल्ली पर। याद रखेंगे, कुत्ता पावलोव, चिंपांजी कोहलर, चूहा एवं कबूतर स्किनर और बिल्ली हमारी थार्नडाई। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, थॉमसन ने कहा। ठीक है, जैविक प्रेरक क्या है? नींद जैविक प्रेरक है। सीखने की खेल विधि का उपयोग बाल्यावस्था तक होता है। पर्सनैलिटी एक लैटिन वर्ड है। पर्सनैलिटी लैटिन भाषा के किस शब्द से बनी है? पर्सोना। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समय विशेषता है। वुडवर्थ। बालक के व्यक्तित्व का विकास आरंभ होता है शैशवावस्था में। व्यक्तित्व मापन की विधियाँ आत्मनिष्ठ विधि, प्रक्षेपी विधि और वस्तुनिष्ठ विधि। और रोरसा परीक्षण या शाही डब्बा परीक्षण विधि के आविष्कारक कौन थे? हरमन रोरसा। ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया स्पीयरमैन ने। इन्होंने बताया बुद्धि के दो खंड के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। आईक्यू लेवल का आविष्कार जो है, आईक्यू बुद्धि लब्धि का आविष्कार किया था टर्मन ने। शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप कैसा होता है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। सन 1922 में किसने हिंदुस्तानी विनय साइमन परीक्षण का प्रकाशन किया था? डॉक्टर CH राइस ने। ठीक है, TAT जो परीक्षण है इसमें 31 प्रकार के कार्ड उपयोग किए जाते हैं। बाल विकास का आधार और उनको प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम एवं वातावरण। ठीक है, ये इसके विषय में हम लोग चलेंगे कि बालक को न केवल अपने माता पिता से वरन उससे पहले के पूर्वजों से भी अनेक शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। इसी को हम वंशानुक्रम या आनुवंशिकता कहते हैं। वंशानुक्रम के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए रूथ बेंडिक्ट के शब्दों में माता पिता से संतान में हस्तांतरित होने वाले लक्षणों को वंशानुक्रम कहते हैं। इंग्लिश में हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। BN झा। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। जेम्स ड्रेवर। माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। वंशानुक्रम की समानताओं एवं विभिन्नताओं की उपस्थिति का प्रारंभिक आभास ग्रीस देश के दार्शनिक पाइथागोरस और अरस्तू के विचारों से मिलता है। लेकिन 1865 में यूरोप के ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक शहर के प्रमुख पादरी ग्रेगर जॉन मेंडल, इनको फादर ऑफ हेरिडिटी भी बोलते हैं, ने आधुनिक आनुवंशिकी की नींव डाली। इन्होंने मटर, जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम था, नहीं अरे वनस्पति वैज्ञानिक नाम चूंकि मटर है तो पाइसम सैटाइवम, ने आनुवंशिकी सिद्धांत 1866 में छिपे।